अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारी इस्लामी भाइयों, ईद उल अज़हा करीब है, लॉकडाउन की सूरत हाल भी है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा के कई सवालात हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाबात लेने के लिए अल जामिअतुल गाज़िया के फाउंडर जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इस्माइल ख़ान साहब रज़वी के बारगाह में आए हुए हैं। तो आइए इन सवालात के जवाबात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुज़ूर वाला, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात गश्त कर रहे हैं। मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा, उम्मीद है कि आप उसकी वज़ाहत फरमाएंगे। पहले तो ये बताइए कि किन मुसलमानों पर क़ुरबानी वाजिब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान आकिल बालिग पर क़ुरबानी वाजिब है और आकिल बालिग होने के बाद जो मुसलमान मालिक निसाब होता है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। आकिल बालिग के साथ साथ मालिक निसाब मालिक निसाब होना चाहिए, मालिक निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि मालिक निसाब कैसे होता है? जी जी। तो मालिक निसाब के बारे में हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जिस मुसलमान के पास, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जी, अगर उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है तो वो मालिक निसाब है। अब 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी फी ज़माना, ये बहुत कम लोगों की समझ में आता है। तो इसकी मैं थोड़ा सा वजाहत करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 52.5 तोला जो चांदी होती है वो आधा किलो होती है और इसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। तो 25 से 30 हज़ार रुपये मालियत का अगर हमारे पास सोना या चांदी नहीं भी है, अगर सामान भी है, हमारे उलमा वजाहत फरमाते हैं कि अगर हमारे घर में सोना भी नहीं है चांदी भी नहीं है मगर 25 से 30 हज़ार रुपये की मालियत का अगर हमारे पास सामान है, मसलन टीवी है, डिश है, एंटीना है और कबाड़ है, फ्रिज है, अलमारी है और ये कैसेटें हैं, यानी ऐसी वो चीज़ें जो हाजत असलिया के अलावा हैं। हाजत असलिया में मकान दाखिल है, पहनने के कपड़े हैं सर्दी गर्मी के, पढ़ने की किताबें हैं और आलाते तिजारत, यानी वो सामान जिससे हम तिजारत करते हैं मसलन या काम करते हैं, तो वो काम के जो औजार होते हैं ये हाजत असलिया में। इसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास सामान है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा कपड़े भी अगर हैं तो वो सब मालियत जोड़ी जाएगी और उसमें से अगर हम 30 हज़ार के मालिक हैं तो अब हम मालिक निसाब होगा। अब हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे ये समझते हैं कि मेरे पास न सोना है न चांदी है, तो फिर मैं मालिक निसाब कैसे होगा, इसलिए मेरे ऊपर क़ुरबानी नहीं है। आज देखने में आ रहा है कि हर बंदे के पास 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का मोबाइल है मगर वो 1,500 रुपये या 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 की कुर्बानी देने के लिए दुनिया भर के बहाने कर रहा है। तो इसलिए चाहिए कि मालिक निसाब अगर आप हैं तो आप खुशदिली के साथ कुर्बानी कीजिए। इससे तो पता चल गया कि मालिक निसाब कौन है, कैसे बनता है। लेकिन मालिक निसाब होने के बावजूद अगर वो कुर्बानी ना करे तो फिर उसका क्या होगा? मालिक निसाब होने के बावजूद अगर कोई मुसलमान कुर्बानी नहीं करता है तो वो सख्त गुनाहगार है। अल्लाह। और उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान मालिक निसाब होने के बावजूद, यानी उसके पास इस्ताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है मगर फिर भी अगर वो कुर्बानी जानबूझकर नहीं कर रहा है, सिर्फ लालच में दौलत की कि मेरी दौलत कम हो जाएगी, मेरा माल कम हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब में, अल्लाह, यानी हमारी ईदगाह में ना है वो। तो कितना सख्त हुक्म है। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने अगर इस्तिताअत दिया है तो बिल्कुल खुशदिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी ज़रूर। अब ऐसे भी मालिक निसाब तो बहुत सारे इस्लाम भाई बनते हैं आपकी जवाबात के हिसाब से, लेकिन जो मालिक निसाब है और अय्याम कुर्बानी के वक्त उनके पास कैश रकम नहीं है, मालिक निसाब तो है वो, लेकिन अय्याम कुर्बानी में कैश रकम नहीं है, तो अब उनके लिए क्या होगी? उनके लिए फरमाया गया है कि अगर आप मालिक निसाब हैं, आपके पास
निसाब की सारी सूरतें हैं। अब कैश में रकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो जैसे दुनियावी काम आप किसी से उधार कर्ज लेके दूसरे काम चलाते हैं, मसलन कोई बीमार हो गया तो इलाज के लिए आप पैसे उधार ले लेते हैं, अगर कोई अचानक कुछ लेना पड़े, आपको ख़रीदना पड़े तो आप दूसरे से उधार लेके वो ख़रीद लेते हैं। तो इसी तरह से फरमाया गया कि आप जिस तरह से दूसरे दुनियावी काम उधार लेके करते हैं, तो आप उधार लेके भी कुर्बानी करें, लेकिन करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसी सूरत है कि अगर आपको कोई उधार नहीं दे रहा है, तो आपके घर का कोई सामान अगर बेच सकते हैं तो सामान अल्लाह बेचिए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। बहुत ही प्यारी और अच्छी मालूमात हमें हासिल हुई कि मालिक निसाब कौन है और किस पर कुर्बानी वाजिब है, और कुर्बानी कितनी अहम है कि कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी देना है। आपके इन जवाबात से हमें बहुत सारी रहनुमाई मिली, लेकिन फ़ी वक्त जो लॉकडाउन की सूरत पाई जा रही है, अब लॉकडाउन की सूरत में कुछ कानून ऐसे भी हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर कुर्बानी के अय्याम में भी ऐसे ही कानून लगे रहेंगे। तो लॉकडाउन की सूरत में अगर कोई कुर्बानी ना कर सके तो उनके लिए अगर कुछ रहनुमाई फरमा दे तो बेहतर है। जी माशाल्लाह, आज जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, हमारे उलमाए किराम हमारी हर जगह रहनुमाई फरमाते हैं। मैं भी अहले सुन्नत व जमात के खादिम की हैसियत से आपकी रहनुमाई करने के लिए हाजिर हूँ। लॉकडाउन में भी बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ कुर्बानी की जा सकती है जी, और हमें ये कहा गया है कि 3 दिन कुर्बानी के हैं। हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे शहर में हम कुर्बानी नहीं कर सक रहे हैं या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दूसरे शहरों में भी कोशिश करना चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहले सुन्नत व जमात की तंजीमें हैं जो दूसरे शहरों में भी कुर्बानी करवाती हैं। उसमें से आपका ये इदारा अल-जामिअतुल गाज़िया भी है, जहाँ जिसके छत पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये इदारा भी कई सालों से आपकी कुर्बानियाँ हिस्सेवाली करवाता है। तो आप अपने इदारे से रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी शरीयत के रूह से कुर्बानी करवाई जाएगी। और भी मतलब बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जैसे कि अब हम तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके शहर में भी कुछ ऐसे पोजीशन है कि वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें पहले दिन भी कोशिश करना है, दूसरे दिन भी कोशिश करना है, तीसरे दिन भी कोशिश करना है, आखिरी दिन तक भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। कोशिश करना है कि कहीं किसी शहर में भी उनकी कुर्बानी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो आपके सामने हो। हाँ, सुन्नत यह है, मुस्तहब है कि आप अपने जानवर के करीब हों, ठहरे हों, वहाँ कुर्बानी जब हो रही तो देख रहे हों। लेकिन अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तब भी आपकी इजाज़त से अगर कहीं कुर्बानी करवाना चाहते हैं आप, तो वहाँ कुर्बानी हो जाती है, आप नहीं भी रहेंगे। तो आप तीसरे दिन तक भी कोशिश कीजिए कि अगर कहीं कुर्बानी हो सकती है तो आप वहाँ पे अपनी रकम भेज के अपनी कुर्बानी करवाइए। और अगर वो भी सूरत हाल नहीं है, यानी 3 दिन तक आपने कोशिश किया मगर आपकी कुर्बानी कहीं पे भी मुमकिन नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सूरत में भी कहा गया, उलमा ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि फिर अब वो कुर्बानी की जो रकम है उसको सदका कर दें, किसी मदरसे में दे दें जहाँ पे तलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे आप वो रकम दे दें, या किसी गरीब की बच्ची की शादी है या गरीब है उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, उन गरीबों की मदद करें, या अपने अहले सुन्नत व जमात के उलमा हैं, अइम्मा हैं, मुअज्जिनीन हैं, ख़दमा हैं, जो भी हैं, उन तमाम खादिमीन हैं, उन तमाम लोगों की भी आप खिदमत कर सकते हैं। मगर पहली सूरत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का कोई भी अमल इतना मकबूल नहीं है 3 दिनों में जितना कि कुर्बानी है। यानी कुर्बानी का खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की बख्शिश फरमा देता है, और ये कुर्बानी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी बनती है और जहन्नम से तुम्हारे लिए आड़ भी बनती है। और यही कुर्बानी कल पुल सिरात में आप जब गुज़र रहे होंगे तो सवारी की सूरत में पेश की जाएगी, आप इसमें बैठ के आसानी के साथ पुल सिरात पार कर लेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नाज़िम साहब हैं अल-जामिअतुल गाज़िया के हाफ़िज़ अब्दुल हफ़ीज़ साहब, जो माशाअल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए सवालात लेके आए, और मैं मुझसे जो बन पड़ा अपने उलमाए किराम की जो रहनुमाई मुझे हासिल है उनकी रहनुमाई ही में मैं जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने जवाब देने की कोशिश की। अल्लाह ताला इनका सवाल करना कबूल फरमाए, मेरा जवाब देना कबूल फरमाए, और आपको कुर्बानी करने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप कुर्बानी भी कीजिए और अपने जानवर की खालें हो सके तो अपने इदारे अल-जामिअतुल गाज़िया को दीजिए, और अगर कुछ रकम आप खाल नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो रकम भी ऑनलाइन आप इस मदरसे के अकाउंट में जमा करा के मेहमान रसूल की मदद कर सकते हैं कि यहाँ तलबा पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह आप बच्चों की अगर मदद करेंगे तो ये दुनिया में भी आपकी रोज़ी में बरकत का ज़रिया बनेगा, और मैदान महशर में ये तलबा, ये मेहमान रसूल, ये हाफिज़ कुरान, कारी कुरान आपकी शफ़ाअत करेंगे। मैं दुआ करता हूँ आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ये जो हालात हैं इन हालात से हमें आसानी के साथ गुजार दे, और ये जो बीमारी फैली हुई है इससे हमारी आपकी सबकी हिफाजत। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।